हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का राम सिया क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्यंजन की इंग्लिश बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर की इंग्लिश बता दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबसे जो पहला वर्ड इसमें आता है वो आता है क की हमारी जो इंग्लिश होती है वो के होती है। तो इसको हम इस तरह से भी आसानी से याद कर सकते हैं कि क और के एक ही जैसा साउंड है, इसलिए इसको रटने की जरूरत नहीं, आपको आसानी से याद रह सकता के। और जो इसमें ए लगा हुआ है तो ये जो हमारा होता है, जब हम का बोलते हैं तो जो हमारा होता है इसके साथ ही आता है। भी आ रहा है, आ का भी साउंड आता है, इसलिए इसमें ए लगा हुआ था, क्योंकि की इंग्लिश जो होती है वो ए होती है। जस्ट उसके बाद ख आता है हमारा। जो खा की इंग्लिश हमारी होती है वो KHA। ख जब हम बोलते हैं तो ख के साथ कहीं ना कहीं ह भी आता है, इसलिए एच लगा हुआ है, तो KHA। इस तरह से भी याद रख सकते हो। अगर इस तरह से आपको नहीं याद होता है तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। क के बाद तुरंत क्या आता है? ख। तो क की इंग्लिश के होती है, तो ख में क्या आपको जो ऐड कर देना है? एच ऐड कर देना है, मतलब के में एच ऐड कर देना है। तो ए तो हमारा लगेगा ही, सभी में ए लगना ही है, क्योंकि सभी वर्ड को जब हम बोलते हैं तो अ का साउंड आता है, इसलिए सभी में ए तो ऐड होना ही है। तो ख की इंग्लिश क्या हो जाएगी? KHA। उसके बाद हमारा आता है ग की इंग्लिश होती है GA। ग की इंग्लिश क्या होती है? GA। ग के बाद तुरंत आता है घ। तो ग की होती है जी, तो घ में हम क्या कर देंगे? एच ऐड कर देंगे। ये ग के बाद तुरंत क्या आता है? घ। तो घ में हम क्या कर देंगे? एच ऐड कर देंगे। तो ग की इंग्लिश जी होती है, तो घ की क्या हो गई? GH। और ए जो लगा हुआ है, तो ए तो आप लोग जानते हो, क्योंकि अ का साउंड आता है इसलिए ए लगा है, तो GHA हो जाएगा। और दूसरी तरह से आप इस तरह से भी याद करते हो, जैसे यहाँ ख में ह आ रहा था तो एच लगा था, उसी तरह से घ में भी ह आता है हमारा, तो इसलिए क्या लगा है? एच लगा है। जस्ट उसके बाद आता है, ये छोड़िए, ये आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसको कैसे आप समझ सकते हो। इसके बाद हमारा आता है च। जो च की इंग्लिश हमारी होती है वो CH होती है, और चा के तुरंत बाद आता है छ। तो छ में आपको क्या करना है? एक एच और ऐड कर देना है, और ए तो आपको लगाना ही लगाना सब में है। च की इंग्लिश हमारी CH होती है, तो छ जब बोलते हैं तो ह आता है, तो एच एक और ऐड कर देना है आपको। या फिर इस तरह से याद कर सकते हो कि च की इंग्लिश CH होती है, तो एच और ऐड कर दोगे तो CHH हो जाएगा, तो CHHA। ज आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा आराम से। ज और जे ये दोनों एक ही जैसा साउंड है, इसलिए ज की क्या हो जाएगी? JA। उसके बाद आता है हमारा झ। तो ज की इंग्लिश जे थी, तो झ की झ मतलब JH, तो ए लगना ही है। उसके बाद हमारा आता है ट। ट और टी एक ही जैसा साउंड है, इसलिए आप आराम से याद कर सकते हो, आराम से आपको याद रहेगा। तो TA। ट की टी होती थी, तो एच इसमें एक और ऐड कर दिए, जस्ट इसके बाद है तो इसमें एच ऐड कर दीजिए, तो THA हो जाएगा। ये आप फिर इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वर्ड हमारे कुछ वर्ड होते हैं उसमें ह आता है, ह का साउंड आता है, इसलिए एच लगा होता है। जैसे यहाँ पर देखा आपने, ख, यहाँ छ, यहाँ ठ, मतलब सब में ह का साउंड आ रहा है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। इसकी दो टिक हैं, एक तो ह का साउंड आता है इसलिए एच लगता है, एक या ऐसे याद रख सकते हो जैसे ट की इंग्लिश हमारी टी थी, तो ठ तुरंत उसके बाद आए तो इसलिए एच ऐड कर दिया। उसके बाद आएगा ड। ड और डी हमारा क्या है? एक ही जैसा साउंड, इसको आराम से आप याद कर सकते हो, तो DA हो जाएगा। फिर आता है डा के बाद ढ आता है, तो ढा जो हमारा होता है डा के जस्ट तुरंत बाद आता है, तो इसलिए एच ऐड कर दिया, तो DHA। या फिर इस तरह से भी याद कर सकते हो कि ढ मतलब हा का साउंड आ रहा है, तो इसलिए DHA। इसके बाद हमारा आता है त। त और टी थोड़ा थोड़ा साउंड एक ही जैसा है कि नहीं? त और टी, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि TA। ता के तुरंत बाद क्या रहा है? थ। तो आप याद कर सकते हो कि टा की TA होती है, तो थ की THA, मतलब एक एच ऐड कर देना। और ये जस्ट आप देख रहे हो, ये वाले जो हमारे 4 वर्ड हैं, 4 नहीं 5 वर्ड हमारे जो हैं, उसमें ह का साउंड आता है। ख, छ, ठ, थ, फ,
तो इसलिए सब में क्या हुआ है, एच ऐड है। इस तरह से भी याद कर सकते हो। उसके बाद आता है द की इंग्लिश हमारी क्या होती है, द और डी एक ही जैसा साउंड है तो डी ये याद कर सकते हो। फिर द के बाद तुरंत धा में भी हमारा, यहाँ भी आप लाइन से देख रहे हैं, उसमें भी ये हमारे जो वर्ड होते हैं इसको जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या आता है, ह। इसको बोलने पे हमारा ह निकलता है, जैसे घ, झ, ड, ध, भ। तो इसीलिए इस सब में क्या है, एच ऐड है। लाइन से आप देख रहे हो कि सब में क्या है, एच ऐड है। तो दा की डी ए होती है, तो इस तरह से भी, दूसरी तरह से इस तरह याद कर सकते हो कि दा की जो है डी है तो धा तुरंत जस्ट बाद उसके आता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा, तो डी एच ए हो जाएगा। फिर ना की जो हमारी होती है ना, एन कहीं ना कहीं एक ही जैसा साउंड है तो एन ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है प और पी एक ही जैसा साउंड है तो पी ए, फ। पा और पा के बाद ये फा जो हमारा है वो भी क्या है, ह आ रहा है तो पी एच ए। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि पा की पी थी तो फा की जस्ट उसके बाद है तो एच ऐड कर दिया तो पी एच ए हो गया। फिर ब और बा भी एक ही, बा बी का साउंड हमारा सेम आ रहा है तो ब बी, या आप आराम से याद कर सकते हो बी ए भा, इसके तुरंत बाद है तो बी एच ए। माँ एम कुछ साउंड मिल रहा है तो इसलिए एम ए। उसके बाद या की आपको रटनी पड़ेगी, वाई ए, या फिर या ऐसे कर सकते हो, या मतलब वाई ए। र आर ए, ला और एल भी साउंड मिल रहा है तो हमारी एल ए हो जाएगी ला की। वी ए भी होती है, इसके दो होते हैं, वा के वी भी होता है और डब्लू भी होता है तो वी ए और डब्लू ए। व मतलब वी। श हमारा जो सा होता है उसका एस एच ए होता है, एस एच होता है, ए हमें लगना है क्योंकि आ का साउंड आ रहा। फिर हमारे ये वाले भी सा का एस एच है तो इसलिए ये दोनों सा आप आराम से याद कर सकते हो। एक ये वाला सा और ये सा, दोनों की क्या होती है, एस एच होता है, और ये वाला सा का सिर्फ एस होता है। तो आप आराम से याद कर सकते हो कि सा से सलजम, सा से षटकोण का होता है एस एच, और सपेरा वाला का क्या होता है, एस होता है। फिर हा का होता है एच ए। छ से छतरी जो होता है हमारा, तो छ में दो वर्ड आते हैं, एक का आता है एक सा आता है। तो का इंग्लिश हमारी होती है के, और जो सा की इंग्लिश होती है एस एच होती है, तो इसलिए हो जाएगा के एस एच, और ए लगा है इसलिए क्योंकि ए का साउंड आता है। फिर त्र में हम जब बोलते हैं तो त और रा आता है तो इसलिए टी और आर हो जाएगा, मतलब साउंड हमारा निकलता है त्र जब बोलते त्र, तो मतलब त और रा तो टी आर हो जाएगा, ए लगेगा, ठीक। फिर उसके बाद में आता है हमारा ग्या का होता है जी वाई ए। ग्या जब बोलते हैं तो ग और या आता है ग्या, तो या की इंग्लिश हमारी वाई होती है इसलिए वाई हो जाएगी, तो ग्या मतलब ग और या, जी वाई ए। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हो। फिर उसके बाद हमारी ये 3 वर्ड आते हैं जो हमने बताया था कि आप लोगों को बाद में समझाएंगे। इसको आप चाहो तो रट सकते हो या फिर समझ भी सकते हो। अंगा की हमारी अंगा, जब अंगा बोल रहे हैं तो अंग की बिंदी आ रही, तो अंग की बिंदी क्या होता है हमारा एन। एन कहीं ना कहीं आ रहा है तो एन अंगा। फिर ग, और गा की इंग्लिश जी होती है तो एन जी ए हो जाएगा। फिर इया जब बोलते हैं तो एन भी आता है और या भी आता है तो इया, तो एन की इंग्लिश एन होती, एन तो एन ही होता है, ई या मतलब या आ रही है तो एन वाई ए हो जाएगा। और अड़ा का या पे आप आराम से याद कर सकते हो एन ए। और ये दोनों के सेम वर्ड हो रहे हैं एन ए, तो इसको भी आराम से आप याद कर सकते हो, याद रहेगा। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आप लोगों को नाम लिखना बताएंगे कि इंग्लिश में हम नाम आसानी से कैसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।